हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स जो है वो एक टॉपिक आपको कंपनीज एक्ट में है। अल्ट्रा वायर्स का सिंपली मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। तो अगर कंपनी या उसके डायरेक्टर्स कुछ ऐसा करते हैं जो उनकी पावर्स में नहीं है, जो उनके बियॉन्ड पावर्स है, मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का और डायरेक्टर्स ये क्या क्या कर सकते हैं उसका व्हाट आई कैन से बाउंड्री डिसाइडेड है। तो अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनकी बाउंड्री के बियॉन्ड हो तो इट इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रा वायर्स कंपनी। और कोई भी कंपनी अगर ऐसा कोई एक्ट होता है जो उनके बियॉन्ड पावर्स अगर परफॉर्म करती है तो कोई भी उसे रेटिफाई नहीं कर सकता। रेटिफाई का करने का मतलब है कि गलती होने के बावजूद भी आप उसको फॉर्मल कंसेंट देके एक्सेप्ट करोगे। चल ठीक है, उसने कर दिया है, उसके बियॉन्ड कोई डायरेक्टर है, उसने अपने बियॉन्ड पावर्स अगर कुछ कर लिया तो सारे डायरेक्टर्स अगर उसको मीटिंग में लेकर डिस्कस करके अगर रेटिफाई करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट विद इन द पावर्स। इफ़ यू वांट टू डू सो यू विल हैव टू चेंज योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ कंपनी कहाँ कहाँ फंड इन्वेस्ट कर सकती है, फंड्स किस तरीके से यूज़ कर सकती है, कौन सा ट्रेड कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग को वो हम लोग सारी चीज़ें जो लिखी होती है वो लिखी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो अगर कंपनी कुछ भी करती है तो दे नीड टू चेक वेदर इट इज़ विद इन देयर पावर्स, विद इन देयर बायलॉज। सो बायलॉज आर नथिंग बट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी कितना पैसा रेज करेंगी, क्या करेगी, इट इज़ ऑल गिवन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। There is one more topic named as constructive notice, doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management. First of all, you might have you might have learned the topic contract act, and in contract act you know कि अगर दोनों consent अगर कोई पार्टी contract अगर enter कर रही है तो they should have proper information, और अगर वो contract में proper information रख के ही अगर contract करती है तो they have the right to claim for anything wrong that is done. But नाउ टेक एग्जाम्पल, सपोज कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप उसको कभी भी नॉमिनल फीस पे करके आरओसी से ले सकते हो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी का। सो बिफोर यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी कंपनी यू आर प्रिज्यूम दैट यू हैव रेड द आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। सो आप पढ़ो या ना पढ़ो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो इट इज़ प्रिज्यूम कि आपने वो पढ़ा है और तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। तो कल जाकर ऐसा कुछ चीज़ अगर कंपनी करती है जो आर्टिकल्स में लिखी थी और आपको लगता है कि कंपनी ने नहीं की, तो आप कंपनी के उसमें केस नहीं कर सकते। यू आर सपोज टू गो विद द आर्टिकल्स एंड व्हाट आई कैन से मेमोरेंडम, एंड देन ओनली यू कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड देन ओनली यू कैन स्यू द कंपनी इफ कंपनी डज रॉन्ग। बट अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स वाली बात है, जो इंडोर मैनेजमेंट है कंपनी के विद इन, इंडोर मतलब विद इन, और खुद का इंटरनल मैनेजमेंट है, वो चीज़ें तो प्रिज्यूम नहीं की जा सकती कि बाहर वाले को सब चीज़ें पता हो। जब ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई एक्ट जो कंपनी या उसके डायरेक्टर्स करते हैं जो उनके इंटरनल अफेयर्स में डिस्कस हुआ था, जैसे उन्होंने कोई अंदर में कोई रेजोल्यूशन पास किया होगा कि कंपनी को 5 करोड़ बोरो करने, रेजोल्यूशन पास किया और बोरो कर लिए, बट उसके अगर आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ये कहते हैं कि कंपनी के पास में उतनी पावर्स ही नहीं थी या उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के पास में वो पावर नहीं थी कि वो बोरो कर सके, देन दिस एक्ट विल बी ऐसा लगा कि ये बियॉन्ड पावर था। तो ऑब्वियसली इस केस के लिए कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट द कॉन्ट्रैक्टर। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल। और ऐसी केस में वो सामने वाली पार्टी डेफिनेटली कंपनी को स्यू कर सकती है। सो इंडोर मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट इट सेज कि आपसे ये उम्मीद की जाती है या आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कंपनी का एमओए और एओए पता है, बट कंपनी विद इन इट्स ओन बाउंड्रीज क्या डिस्कस कर रही है, क्या रेजोल्यूशन पास कर रही है, वो आपको नहीं पता होगा। बिकॉज रेजोल्यूशंस और ये सब चीज़ें जो है, मिनट्स, दिस आर नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ये आपको इजीली अवेलेबल नहीं है। तो यू डोंट नो अबाउट द कंपनी की इंटरनली कंपनी ने क्या डिसाइड किया है। सो ऐसी कोई चीज़ है जो कंपनी ने विद इन इंडोर मैनेजमेंट के तहत कुछ डिसाइड किया है और वो अगर आपको पता नहीं है और उसके लिए अगर कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डेफिनेटली सू द कंपनी। इंडोर मैनेजमेंट इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है सिंपली कि आपसे प्रिज्यूम है कि आपको पता होगा कि वो, मतलब एक प्रिज्यूम नोटिस है कि आपको वो सब चीज़ें पता होगी और वो पढ़ के ही आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होगा।